हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 27 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज. We are covering border management and security forces, which is a topic of internal security under GS3 paper. In last video we have covered general challenges and the solutions to all borders and the specific India-Pakistan border. In today's discussion we will cover Indo-China, Indo-Bangladesh and Indo-Myanmar border. We will try to keep the discussion short and informative. So let us start our today's discussion. तो कल का जो डिस्कशन था उसमें हमने जो जनरल चैलेंजेस और जनरल सॉल्यूशंस थे वो हमने कवर कर लिए थे, और इसके साथ साथ हमने इंडो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है उस पर क्या चैलेंजेस है और क्या हम सॉल्यूशन उसके प्रोवाइड कर सकते हैं वो देख लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे इंडो चाइना बॉर्डर से. तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं, तो जैसे मैंने कल बताया था कि इंडो चाइना बॉर्डर जो है वहाँ पर मेन इशू हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट का ही चल रहा है. तो पहला इशू है कि जियोग्राफिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस है कि हमने अभी तक कोई भी जो LAC है वो उस पर कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं हम अभी तक. दूसरा है कि इंडियन साइड की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक लिमिटेशंस, क्योंकि हमारे जो इस साइड के इंडियन साइड के जो जितने भी पासेस बने हुए हैं मूवमेंट के लिए वो स्नो बाउंड रहते हैं. दूसरा है सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं कि जो चाइना की जो पब्लिक लिबरेशन आर्मी के जो पेट्रोल है वो ओपन जनरली वो लोग क्रॉस कर जाते हैं इंडियन क्लेम्ड टेरिटरी को, जिससे कि टेंशन्स बढ़ जाती हैं. दूसरे वो लोग स्लाइसिंग टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं कि वो इंक्रीमेंटल एनक्रोचमेंट कर देंगे और मींस एग्रेशन बिना एग्रेशन दिखाए और वो लोग एनक्रोचमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट है कि अभी तक हमारी 20+ राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन बहुत कम प्रोग्रेस हुई है हमारे जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करने में. नेक्स्ट है कि जो एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि UAVs और लॉन्ग रेंज रडार्स, तो उनका बहुत ही स्लो या फिर डिलेड डिप्लॉयमेंट हुआ है. और लास्ट है कि जो सिविलियन प्रेजेंस है वो बहुत ही कम है इंडियन साइड में, जिससे कि जो हमारी सोवरेनिटी का असर्शंस है वो बहुत हार्ड हो जाता है. अब हम क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. एक तो आप इंगेज कीजिए, मीन्स इंडिया का एक हमारे एक जियो पॉलिटिकल लीडर या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने ये एक फंडा दिया है कि चाइना के साथ आप कॉशियसली इंगेज कीजिए और कोऑपरेट कीजिए सेलेक्टिवली. मींस आप मिलिट्री और डिप्लोमेटिक डायलॉग आप रेगुलर कीजिए, लेकिन जो आपकी एक्सेसिव डिपेंडेंस है चाइना पे ट्रेड वगैरह के लिए या फिर क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनके इंपोर्ट के लिए, आप उसको डाइवर्सिफाई कीजिए. मींस आपको चाइना के ऊपर अपने ट्रेड के लिए डिपेंडेंस कम करनी होगी. दूसरा है कि आपको आपकी खुद की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन करनी होगी कि आप एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं उनको आप LAC पे इंडक्ट कीजिए. नेक्स्ट पॉइंट है कि आप पीसफुल रिजोल्यूशंस प्रोवाइड कीजिए बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए यूजिंग हॉटलाइन एंड फ्लैग मीटिंग्स. नेक्स्ट पॉइंट है कि आप मेंटेन कीजिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. आप जितने भी मिलिट्री पार्टनरशिप हैं आप उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए. और लास्ट है कि आप बैलेंस्ड पब्लिक डिस्कोर्स बना के चलिए और जो हॉस्टिलिटी है उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है. तो ये था हमारा इंडो चाइना बॉर्डर. अब हम नेक्स्ट आते हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे. तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जैसे मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ पे मेन इश्यू जो रहता है वो यहाँ पे कैटल स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रहता है. तो यहाँ पे चैलेंजेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. एक तो ट्रांस बाउंड्री क्राइम्स हो गए और एक सिक्योरिटी चैलेंजेस. तो ट्रांस बाउंड्री में सबसे पहला ये कि हर साल 20 लाख प्लस कैटल्स जो हैं वो उनकी स्मगलिंग की जाती है. दूसरा है कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो है उनकी स्मगलिंग की जाती है, जिससे कि इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको खतरा होता है. और क्या क्या चैलेंजेस हैं कि जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है वो एक की कॉरिडोर है हीरोइन और जो सिंथेटिक ड्रग्स है उसकी स्मगलिंग के लिए फ्रॉम द गोल्डन ट्रायंगल. और नेक्स्ट है कि जो इलीगल वेपन्स है वो इधर सप्लाई किए जाते हैं, जिससे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे ये जो इंसर्जेंसी है और जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ है ये उनको फिर बढ़ावा देता है. और लास्ट है कि जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है फॉर लेबर एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं कि हर साल ओवर 2 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं, जिससे कि जो हमारे डेमोग्राफिक सोशल और पॉलिटिकल टेंशन्स है वो बढ़ जाती हैं. दूसरा है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं कुछ, जैसे कि उल्फा हो गया. तो ये लोग जो हमारी जो नेबरिंग जो
इंडिया बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे ये लोग लॉजिस्टिक्स और शेल्टर के लिए उस बॉर्डर का यूज़ करते हैं। और लास्ट है कि वहाँ पे उस बॉर्डर पे कुछ रिलीजियस रेडिकलाइजेशन भी होते हैं, जिसका सीधा असर फिर जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं जो कि उस बॉर्डर वाले एरियाज़ में रह रही है उन पे भी उनका इफ़ेक्ट होता है। अब कुछ सॉल्यूशंस हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के चैलेंजेस के लिए। तो पहला है कि आप सर्विलेंस बढ़ा दीजिए यूजिंग बॉर्डर आउटपोस्ट एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। दूसरा है कि आप बॉर्डर फेंसिंग कीजिए। थर्ड है कि आप बायलैटरल कोऑपरेशन है उसको बढ़ाइए जो बीएसएफ और जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है उसके बीच। और लास्ट है कि आप बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कीजिए, जो कि हमारे दो प्रोग्राम है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम। अब हम लास्ट आते हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। तो इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है कि जो म्यांमार के अंदर जो इंसर्जेंट्स रह रहे हैं जैसे एनएससीएन के और पीएलए ग्रुप्स, तो उनके लिए जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है वो एक सेफ हेवन की तरह काम करता है। दूसरा है कि चूँकि हमारा बॉर्डर पोरस है तो इसकी वजह से जो फेंसिंग है वो लैग कर रही है, अभी भी मीन्स प्रॉपर फेंसिंग नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है कि मिलिटराइजेशन हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपको सबको पता है कि अभी पिछले कुछ सालों से म्यांमार में जो है मिलिट्री कू चल रहा है, जिससे कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन पे एट्रोसिटीज़ बढ़ रही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अभी रिफ्यूजी बन के और फिर इंडिया में आ रहे हैं। नियरली एक डेटा ये बताता है कि 2023 में अप्रोक्स 78,000 रिफ्यूजीज़ इंडिया में आए थे। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, क्योंकि म्यांमार जो है वो पार्ट है गोल्डन ट्रायंगल का। और लास्ट है कि इलीगल स्मगलिंग होती है, जो टिम्बर है, रोज और वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा इन सब के। अब क्या सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ऑलरेडी इंडिया ने कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ इनिशिएटिव्स अडोप्ट कर रखे हैं, जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा है कि आप बायलैटरल और स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट कीजिए, जिसमें कि इंडिया म्यांमार जॉइंट बॉर्डर कमेटीज़ बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी और सर्विलियंस इनिशिएटिव्स आप अपना सकते हैं, जैसे कि स्क्रैपिंग ऑफ फ्री मूवमेंट रिजाइम, जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में चल रहा है पिछले काफ़ी सालों से। और लास्ट है कि आप बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिविक एक्शन प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिक बॉर्डर थे उनके हमने इश्यूज़ और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो हमने देख लिया। अब हम एक बार फटाफट से इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो एक क्वेश्चन अब लास्ट ईयर का है 2024 वाला, कि इंडिया का एक लॉन्ग और ट्रबल्ड बॉर्डर है विद चाइना एंड पाकिस्तान फ्रूट विद कंटेंटियस इश्यू। तो कन्फ्लिक्टिंग इश्यू बताना है और सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग द बॉर्डर। और फिर हमें ये बताना है कि क्या डेवलपमेंट हो चुका है इन एरियाज़ में अंडर द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम। तो हमने इंडिया का चाइना के साथ क्या इशू है और इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या इशू है, हमने वो दोनों देख लिए और फिर इसके सॉल्यूशंस भी देख लिए। और इसके साथ साथ ही कल हमने जब ब्रॉड सॉल्यूशंस कर रहे थे हम, तो उस टाइम में हमने इन दोनों स्कीम्स को भी देख लिया था कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है, उसका मेन एम क्या है, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम जो है उसका मेन एम क्या है। इसके साथ साथ ही फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, जहाँ पे बात कर रहा है कि एनालाइज करना है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम अलोंग म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो हमने ये तीनों बॉर्डर्स देख लिए इंक्लूडिंग लाइन ऑफ कंट्रोल। और फिर हमारी जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका क्या काम है, ये हम कल वाले डिस्कशन में इसको डिस्कस करेंगे। ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है इंसर्जेंट्स का, वो एक सिक्योरिटी चैलेंज है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देख सकते हैं। और हमें वेरियस चैलेंजेस बताने हैं जो कि करंटली एमिनेट कर रहे हैं अलोंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तो हमने जो भी चैलेंजेस हो रहे हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे वो हमने देखे, और फिर उसके बाद कैसे हम उन चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं हमने वो भी देख लिया। बाकी के जो क्वेश्चन है जैसे ये CPEC वाला और ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका क्या काम होता है ये भी हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू सो मच।